डेविएशन वाले टॉपिक से ही कर रहे हैं और इसका एंगल ऑफ डेविएशन आपको बताना है, टोटल डेविएशन। चलिए बताइए टोटल डेविएशन। और यहाँ पे एंगल दे रखा है आपको 70 डिग्रीज और यहाँ पे लाइट रेज जो आ रही है वो 14 डिग्री डिग्री पे आ रही है। आपको बताना है व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन की तरफ विद सीक्वेंस। चलो बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलो आंसर इसका, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज कितना? 40 या 140? ये इस पे लाइट रेज आ रहा है, ये मिरर M1 हो जाएगा क्या? और ये मिरर को टर्न करेंगे एंगल पे 70 डिग्री पे। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कितने से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? वह क्या? और इसको 360 में से माइनस भी तो कर दोगे, बोलो हाँ या नहीं। कितना हो जाएगा बोलो? कैन आई से 360 माइनस 140 व्हाट इज दैट? जीरो। एंटी क्लॉक। क्या समझ में आ गई बात? ऐसे क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, गारंटेड बन जाए। इस केस में हम लोग करते हैं पता, और द प्रोसेस इज फाइंडिंग नंबर ऑफ इमेजेस इन इंक्लाइंड। कौन सा मिरर जल्दी बताइए? इंक्लाइंड मिरर। मैं तुम्हें कुछ प्रॉपर पहले बताना चाहूँ फिर आंसर कर। आपको नंबर ऑफ इमेजेस पता करना है, कितने इमेज बनेंगे अगर दो मिरर इसी तरीके से इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मिरर में एक डेविएशन वाला सवाल आता है, वो निकालना सीख चुके। कैसा भी क्वेश्चन है गारंटेड बन जाएगा। और फॉर्मूला कल टोटल डेविएशन का क्या बताया था बोलो? कैन आई से 360 डिग्री माइनस कितना थीटा जल्दी बताइए? 2। 360 माइनस कितना थीटा जल्दी? फाइंडिंग द नंबर ऑफ इमेज। इमेज आपको पता करना है। अब जो बोल रहा हूँ गौर कीजिएगा पहले, ठीक ना? उसके बाद हम लोग फाइनली फॉर्मूला पे आएंगे। तो पता क्या करना है, गौर करेंगे सारे। एक बात पता है, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बोलो हाँ या नहीं। क्या इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है क्या? अब मुझे एक चीज बताना, ये आपको मिरर दे रखा है, क्या दिया हुआ है? अग्रीड। सारे बच्चे अग्री कर रहे हैं क्या? और बोला कि लेट अस सपोज इनके बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज 60 डिग्री। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, किसको रख दिया? तो ये ऑब्जेक्ट को जब रखा, मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया सिमेट्रिकली। कैसे प्लेस किया? सिमेट्रिक। क्या हमें आसान शब्दों में बताए सिमेट्रिकली आप क्या लिख दिए? हमें नहीं आता सिमेट्रिकली। सिमेट्री का कल का मीनिंग होता है, इजी कर देते हैं आपके लिए, एट एंगल बाइसेक्टर। एट कौन सा बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर। क्या अब समझ में आई बात? सिमेट्रिक का मतलब होता है जितना ऊपर उतना नीचे। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है बोलो? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है बोलो? बोलो हेल्प करो। ना हो जाएगा बोलो। बीच बीचों बीच एंगल में आएगा क्या? एंगल के बीचों बीच आएगा तो उसको कौन सा बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर। ऊपर अगर मैं मान लिया 30 डिग्री, ये भी कितना डिग्री? अग्री कर रहे हो क्या? 30 और क्या चीज? 30, ठीक ना? आ जाओ। तो मानो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है जल्दी बताइए, मैं क्रॉस करके बता। इमेज का डिस्टेंस जितने पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतने पे, अग्री कर रहे हो क्या? इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दे, ठीक ना? इमेज का एंगल जितने पे, ऑब्जेक्ट का भी एंगल उतने पे ही होगा। अरे बोलो हाँ या नहीं। जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट रखा है उतने एंगल पे इमेज भी बन जाना चाहिए, मेरा तो प्लेन है। मेरी बात को सुनिए, जो पहला इमेज बनेगा उसको डॉट 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 करके रिप्रेजेंट करो। पहला इमेज बनेगा, मैं दो मिरर्स बना रहा हूँ, ये पहला मिरर M1 है, ये मिरर क्या जल्दी बताइए? M2 है। आपको इसमें जद्दोजहद में फंसाऊंगा नहीं, गौर करना सारे। क्या पहला इमेज इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर में बनेगा क्या? बनेगा क्या? ये कितने डिग्री पे इसके साथ है? 30 पे। इमेज भी कितने बनना चाहिए? 30 पे। बिकॉज जितना इमेज का एंगल उतना किसका एंगल? ऑब्जेक्ट का। तो इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के साथ कितने का एंगल?
30 का, कितने का एंगल? 30 का, तो इमेज भी कितने पे बनेगा? 30 पे, एग्री कर रहे हो क्या? कितने पे बनेगा जल्दी बताओ? 30 डिग्री पे, बना लो 30 पे। आया क्या? इसको पहले वाले इमेज को मैं मान लेता हूँ I1, क्या मान लेता हूँ? फिर डॉट, डॉट, डॉट कर दो, बता दो, M2 के साथ ये ऑब्जेक्ट कितने का एंगल बना रहा है? M2 के साथ ये ऑब्जेक्ट कितने का एंगल बना रहा है? 30 का। इमेज भी कितने का बनाएगा? 30 का। बना दो 30, बना दो और खुश हो जाओ। बोलो यार यस हो, ठीक है? तो पहला इमेज बन रहा है मिरर 1 में I2, या फिर एक काम करते हैं, इसको डैश डैश कर लेते हैं, इसको I1 डैश कर लेते हैं। एग्री कर रहे हो क्या? पहला इमेज 2 में, पहला इमेज 1। एग्री कर रहे हो क्या? जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट था उतने एंगल पे क्या बन गया? इमेज। अब मेरी बात को गौर से सारे बच्चे सुनेंगे। क्या और इमेजेस बनेंगे? हाँ, इसमें मल्टीपल इमेजेस बन। अब सुनना मेरी बात को अच्छे से समझ। पहला इमेज बन गया ना, जो पहले वाले का फर्स्ट मिरर का जो फर्स्ट इमेज था, फर्स्ट मिरर का जो फर्स्ट इमेज, वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, का काम करे। ये जो इमेज बन गया ना, ये भी इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट मिरर का, हिंदी में समझिएगा अच्छे से, फर्स्ट इमेज दूसरे के लिए, बोलो सब कोई, दूसरे के लिए क्या बनेगा? के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के तरह काम करेगा। जब कभी आप नोट्स बनाए इसको लिख ले और ये लाइन याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगा। और यही नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं इसमें। ये सीख गए तो देखो तो ऑप्टिक्स में क्या क्या लाइन आ जाएगा। और मैं उतना टिपिकलिटी पे नहीं जाऊंगा, जो आपके बेसिक्स है उस पे आऊंगा, धीरे धीरे कर्व मिरर पे इसी पे टर्न करके आऊंगा। देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट मिरर का फर्स्ट इमेज, पहले मिरर का पहला इमेज, दूसरे मिरर के लिए क्या चीज का काम करे? ऑब्जेक्ट का। तो अब ये सब सारी चीजें भूल जाओ। ये पहला इमेज है पहले का, वो दूसरे के लिए क्या चीज का काम करे? ऑब्जेक्ट का। तो ये मिरर, ब्लू वाले मिरर को देखो, M2 को, ठीक ना? और पहले वाले इमेज को देखो, दिख रहा है? और सारी चीजें भूल जाओ, ये ब्लू वाली लाइन भूल जाओ, सब भूल जाओ। बताओ ये वाला इसके साथ कितने का एंगल बना? M2 I1 के साथ कितने का एंगल बना? 60 प्लस 30, 90। बहुत अच्छा। कितना? 90। तो लिखा हुआ है, फर्स्ट मिरर का फर्स्ट इमेज दूसरे के लिए क्या चीज का काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट कर रहा है क्या? कितना? ये 60 और ये कितना? 30, 90। बताओ इमेज डिस्टेंस कितने पे बने? जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट उतने एंगल पे इमेज, अभी तो सिखाया। तो बताओ इसके साथ कितने एंगल पे था ये? 90 पे, तो इमेज भी कितने बनना चाहिए? बना दो 90 पे। बन जाएगा क्या? तो मैं इसको मान लेता हूँ इसमें I2 डैश, कितने पे? I2 डैश। तो इसके लिए 90 पे था, तो इसके लिए भी कितने डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री पे। अरे बोलो हाँ या नहीं। आया? सिमिलरली बताना, जो इसका पहला इमेज है, तो M2 का जो पहला इमेज था डैश वाला, फिर से इसके लिए क्या चीज का काम करेगा? ऑब्जेक्ट। किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, थोड़ा ये समझना अच्छे से। ये प्रॉपर 30, तो वैसे थोड़ा थोड़ा सा इजी, तो 30 के लिए थोड़ा सा मैं झुका लेता हूँ ताकि आसान हो जाए। ये 30 डिग्री होगा और इसमें बनने वाला इमेज I1 था, ठीक है? अब बताना, फिर से बोल रहा हूँ, इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए ये वाला इमेज जो था, वो क्या चीज का काम कर रहा था? ऑब्जेक्ट का। तो इस मिरर के लिए ये वाला इमेज भी क्या चीज का काम कर? तो बताओ M1 के लिए कितने एंगल पर है? 60 प्लस 30, 90। वेरी स्मार्ट। कितना? 90। बना लो ना 90 पे, कि जितने एंगल पे इमेज होता है उतने पे एंगल पे क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट पे। तो बताओ यहाँ पे कितने डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री। फील कर पा रहे हो बातों को? ठीक ना? अब बताओ फिर से, तो बना इसको क्या I1 I2 कह दे क्या? क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताए? I2। फिर से बोलना, समझते चलना। जो फिर से इमेज बना, फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट, और फिर से जो इमेज का बना वो इसके लिए क्या चीज? मतलब दूसरे का जो इमेज बन रहा है वो पहले वाले के लिए क्या बन जा रहा है? समझ में आ रही है? इतनी सिंपल सी बात है। तो बताओ तीसरा इमेज कहाँ पे बनेगा, सोच के बताना। M1 है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये एंगल कितने डिग्री का? ये कितना? 90 और 60। 90 प्लस 60, 150। कितना हो जाएगा? 150। तो इसके लिए जो इमेज बनेगा वो कहीं ना कहीं कहाँ पे बनेगा, जल्दी बताओ। कहना इससे 150 पे बनेगा। कितने बनेगा जल्दी बताओ? यहाँ से 150 पे बना लो। कितने पे जल्दी बताओ?
150 पे, और ये इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताइए? I3। अरे कितने बनेगा जल्दी बताइए? I3 डैश। फिर से ये जो इमेज बना इसके लिए क्या चीज़ का काम करेगा? और ये कितना एंगल है जल्दी बताओ बताओ यहाँ से? 90 और प्लस 60 कितना जल्दी बताइए? हाँ? 150। तो ये वाला याद रखना, घूम फिर के यहीं पर आ जाएगा, और इसके पीछे रीज़न बनाऊँगा I3, और ये यहाँ से यहाँ कितना डिग्री बनाएगा जल्दी बताओ? 150। कैन यू फील द लाइक कैसे बन रहा है? एक बार रेकर करें क्या? चलो। ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट था। कितना क्या था? ऑब्जेक्ट कितने का एंगल था? 60 का था। बीच में रखा तो क्या कहते हैं? सिमेट्रिक, या फिर कहेंगे क्या कहेंगे? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है? अब बताना सारे बच्चे। तो अगर एंगल बाइसेक्टर पे था, अगर एंगल बाइसेक्टर पे था, सारे बच्चे बताना प्लीज। अगर एंगल बाइसेक्टर पे था तो ये 30 पे एंगल पे था। तो पहला इसमें जितना 1 1 ले रहे हैं, 1 2 3 लेंगे इसमें, और इसमें डैश 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 लेंगे, ठीक ना? इसमें इमेज बन गया ऑब्जेक्ट का। कितने एंगल पे था? कितने बना? 30 पे। सिमिलरली इसका भी 30 था, 30 बन गया क्या? I1 डैश, ठीक है? अब इसका जो इमेज होगा वो उसके लिए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से ये 30 और ये कितना था? 60। ये 30 और ये 60। इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। इस मिरर के लिए क्या है ये? ऑब्जेक्ट। ये 30 और ये 60 कितना हो जाएगा? 90। तरह कितने बन गया? अग्री कर रहे हो क्या? सिमिलरली इसका जो इमेज बना उसके लिए क्या चीज? ऑब्जेक्ट। मतलब दूसरे का इमेज खुद के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये कितना? 30 और ये 60। 60 और 30 कितना? 90। तो इसमें भी कितना बन गया? 90। अब बताओ फिर से ये जो इमेज बना इसके लिए फिर से ऑब्जेक्ट। दूसरे का इमेज खुद के लिए क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। तो ये कितने पे था बोलो? 90 डिग्रीज पे था। कितने डिग्री पे था? 90। 90 प्लस 60। 90 प्लस 60 150 बनेगा क्या? 150। तो 90 प्लस 60 150, इसलिए इमेज भी कितने बना जल्दी बताओ? 150। और इधर से बोलो यार, ये वही इमेज बना इसके लिए। फिर से ये 90 प्लस 60 कितना? 150। तो 150 150। आपको कैसे आइडिया लगा कि यहाँ पे आके दोनों मिल जाएगा? ये आइडिया आप कहाँ से लगा रहे हैं? सवाल तो बनता है। चलो पहले समझते हैं, यहाँ तक क्लियर है क्या? अब सुनो, एक एक चीज तुमको तोड़ के बताता हूँ। पहली क्लैरिटी, फॉर्मूला किताबों में दे रहा, आते हैं फॉर्मूला पे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला पे सॉल्व करो सवाल को। फॉर्मूला कहता है 360 बाय थीटा कर दो। 360 बाय क्या कर दो? थीटा। ये एन देगा। ये क्या देगा? एन। एन एक नंबर है। एन क्या है? नंबर। नंबर है। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, बिटवीन मिरर्स। एंगल बिटवीन मिरर्स। बुद्धिजीवी बच्चों हो, कितने बीच में? अब बताओ मिरर के बीच में कितने का एंगल था? था 60 का। क्रैक करें क्या इसको? चलो बोलो कितना? 360 बाय कितना? 60। कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा बोलो? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा देता हूँ? 6। कितना आ जाएगा? 6। अग्री कर रहे हो क्या? कितना आ जाएगा? 6। 6 आया। यहाँ तक एक नंबर हम लोग बना के रख लिए। देखो, आपसे पूछेगा टोटल इमेज निकालो। क्या निकालो जल्दी? टोटल इमेज। लिखा है फाइंडिंग नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक ना? तो टोटल इमेज कितने बन रहे हैं? टोटल इमेज, तुम बुद्धिजीवी बच्चे हो, जल्दी मेरा हेल्प करके बताओ कितने इमेज बने हो? पहला इमेज बना, कितने चलना? I1 I2 I3। I1 I2 और I3। तीन हो गए क्या? फिर बोलो I डैश I2 डैश I3 डैश। कितने बने? 3 और 3। यह नंबर भी कितना आ रहा है? 6। बट दो इमेज तो एक ही जगह बन गया ना? दो इमेज एक ही जगह बन गया। एक इंसान का दो इमेज बना लो एक ही मिरर के अंदर, क्या दो दिखाई देगा? क्या वो एक ही दिखेगा? ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाला इमेज तो कोइंसाइड कर गया ना? ये वही बातें हो गई, ब्लू कलर के ऊपर ब्लू कलर चला दो। पहला ब्लू कलर कौन सा था? समझ में आई बात है? इमेज के ऊपर क्या चढ़ा दो, इमेज सेम ही है। तो ये तो दो दिखाई देने वाले है नहीं प्रैक्टिकल में। क्या करोगे? जो भी आएगा फिर से एक माइनस करोगे। कितना माइनस करोगे? एक। तो कितना इमेज बनेगा टोटल जल्दी बताओ एक्चुअली? 5 इमेज। कितना बनेगा? ये हम लोगों ने समझा यहाँ से। और ये जो नंबर आता है ना, तो किताब वाले क्या कहते हैं? अगर n तुम निकालोगे 360 बाय थीटा, सुनना मेरी बात, 360 बाय थीटा निकालोगे, अरे बोलो हाँ या नहीं? तो अगर ये इवन आ जाए, क्या आ जाए? इवन। किताब में ऐसा लिखा है, ठीक ना? इवन आने पर उस नंबर में से एक माइनस कर दो। कितना माइनस कर दो? एक। तभी आंसर कितना आ रहा है? 5 इमेज। यहाँ हम समझ पा रहे हैं 5 क्यों आ रहा है, और यहाँ पे डायरेक्टली आर्टिफिशियल बन तो इससे भी रहा है, बट इससे फील आ रही है समझ में? ये नहीं बता रहा है कि पांचवा इमेज को इंसाइड कर रहा है, बट ये बता रहा है पांचवा इमेज को इंसाइड कर रहा है। बट एग्जामिनेशन में फिर से आएंगे हम, जैसे हम कल भी एग्जामिनेशन में बैठे हुए थे। अगर ये 14 डिग्री आ जाए तो हम क्या ड्रॉ करके बनाएंगे? टाइम वेस्ट होगा, वो काम हमें करना
नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या भैया इस प्रोसेस से बना देते हैं, आंसर आ जाएगा। बट मैं तुमसे पूछूँ दूसरे इमेज का एंगल कितना होगा? तब तो ये आंसर भले इमेज दे दे, तब तो आंसर नहीं दे पाएगा ना। तो आ जाओ। तो कितने टोटल इमेज बनेंगे पता चल गया क्या? 5। फिर से एक बार कर लेंगे। पहला इमेज I1, दूसरा इमेज I2, तीसरा इमेज I3। फिर से बोलो I1 डैश, फिर बोलो I2 डैश और क्या चीज I3 डैश। अग्री कर रहे हो क्या? अब बताओ लेकिन तीसरा इमेज क्या कर जा रहा है? कोइंसाइड। चलिए उसको दो नहीं कैलकुलेट करें कितना करेंगे? एक। एक दो तीन चार पाँच पाँच। समझ में आई बात है? अब ऐसा सारे बच्चे समझ में आया। अब किताब में क्या क्या लिखा रहता है पहले मैं वो पूरा लिस्ट ही बना देता हूँ। अगर n 360 बाई थीटा है, बाई क्या जल्दी बताइए? सुनना, n इवन है। n क्या जल्दी बताइए? इवन समझ गए? 6 ऐसे करके नंबर आ और 6 ये करने के बाद ऐसा आ रहा है 8। अभी सिखाया भी तुमको, किताब में लिखा है। अगर ये ऑब्जेक्ट है सिमेट्रिकली रखा हो, सिमेट्रिक रखा हो या असिमेट्रिक रखा हो। असिमेट्रिक का मतलब कोई बच्चा बता सकता है? अरे सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? एंगल बाइसेक्टर। असिमेट्रिक का क्या मतलब? एंगल बाइसेक्टर में नहीं है। समझ में? इक्वली एंगल इंक्लाइंड नहीं है। एसिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ जल्दी बोलो? एंगल बाइसेक्टर। असिमेट्रिक का मतलब एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है। यहाँ एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है और यहाँ एंगल बाइसेक्टर पे है। खत्म। 60 का आधा आधा कितना? 30 और 30 90 का कितना? 45 40। अब इसका असिमेट्रिक बनाना है। एक के साथ 20 कर लो, एक के साथ। समझ में आया यहाँ पे? तो दोनों केसेस में आप आंसर में क्या करोगे? n में से 1 माइनस। n में से क्या माइनस करो? ये किताबी फॉर्म है, ये कंसेप्ट है। और कंसेप्ट के ऊपर भी मेरा कंसेप्ट अभी आने वाला। समझ में आया यहाँ पे? अब उसके बाद क्या है? अगर n क्या है जल्दी बताओ यहाँ पे? n इवन या ऑड? इवन। और n अगर ऑड आ जाए, क्या आ जाए बताओ? ऑड। ऑड कैसे कैसे बोलो बोलो n क्या क्या हो सकता है? ऑड n का मतलब 365 n क्या क्या हो सकता है? ऑड बोलो बोलो क्या क्या हो सकता है? 1 5 ऐसा आ जाए। अगर वो सिमेट्रिक रखा हुआ है, कैसा रखा हुआ है? सिमेट्रिक। ऐसा भाई हम समझ जाओगे ना? मतलब एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो n माइनस वन क्या कर दोगे? और असिमेट्रिक रखा हुआ है, कैसा रखा हुआ है? असिमेट्रिक। n का n दैट्स इट। आर्टिफिशियल फॉर्मूला है ना। और उसको हम समझेंगे कि अगर हमसे ये पूछ ले कि दूसरे मिरर एंगल का, दूसरे ऑब्जेक्ट का एंगल बता दो। इमेज कैलकुलेशन पूछा ही नहीं आपसे, एंगल पूछा है, तब तो गया। और अगर बनाएंगे तब भी टाइम जाएगा। तो कुछ तो मीट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। चलिए सारे बच्चे एक बार रेकर करेंगे मेरे से। अगर n 360 बाई थीटा क्या है बताओ? n है। n क्या क्या हो सकता है? इवन या ऑड? और अगर इवन हुआ तो 1 माइनस कर देंगे। सिमेट्रिक हो असिमेट्रिक हो कोई मतलब नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब समझ में आया? एंगल जो भी उसके बीच में रखा है। 60 है तो कितना कितने पे रखा होगा? सिमेट्रिक मतलब 30 और 30। 90 है तो 120 है तो 60 60। अरे बोलो हाँ या नहीं। 30 है तो 15 15। उसको कहते हैं सिमेट्रिक। क्या कहते हैं उसको? क्या कर दो उसमें से 1 माइनस कर। ये बोलो अगर असिमेट्रिक रखा है, असिमेट्रिक का मतलब बता देता हूँ। 90 है तो 10 80 20 70 इक्वल नहीं होना चाहिए। तब भी कितना माइनस करो? 1। ऑड आया, इवन आया तो 1 माइनस कर। लेकिन अगर ऑड आया, देखो सिमेट्रिक है तो और असिमेट्रिक है तो, ठीक ना? क्लियर है यहाँ से? ये कंसेप्ट समझ में आया? ये वाला चीज तो कल वाला ही है। फिर कोई दिक्कत? एक काम करो, इसका फोटो क्लिक कर लो। क्लिक कर लो। पहले समझ में आया? सारे बच्चे अब समझिए, क्लियर है? जल्दी फोटो क्लिक करो यार, जल्दी निकालो। अब पीडीएफ भेज देना। आज आपका रिकॉर्डेड सेशन चल, कल के लिए सॉरी। कल मैंने रिकॉर्ड किया, ऑडियो रिकॉर्ड हो गया, कैमरा रुक गया। हटाएं क्या? हट जाके ये बात पता चल। अच्छा है फोटो? हेलो हेलो। है फोटो? देख लो पहले, चेक। गड़बड़ाना मत मेरा। हाँ, क्या हो गया? कोई कुछ होता है, नोट्स बनाना रहता है।
स्क्रीनशॉट वाले हो तुम? आ रहा है, चलो। से वो नहीं हटा रहा। क्या ना? हो गया ना क्लिक? चलो, सुनो। अब आ जाइए, ले रहे हैं यहाँ से। एक बार सारे बच्चे ट्रिगर कर देंगे। इवन हुआ हर केस में क्या कर देंगे? -1। सिमेट्रिक और सिमेट्रिक कुछ भी हुआ समझ में है? सिमेट्रिक मतलब एंगल बाइसेक्टर, असिमेट्रिक मतलब नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, खत्म बात। ऑड हुआ तो सिमेट्रिक है तो -1, असिमेट्रिक है तो n। लेकिन उससे भी अच्छा ये एंगल भी दे रहा, फील कर रहा है, पांचवा इमेज क्यों कोइंसाइड कर रहा है। और आओ, अगर आ गया एग्जामिनेशन के अंदर और मुझे एंगल भी पूछ ले, तो क्या पूछ ले? एंगल। मैं तुमसे पूछा कि पहले मिरर का दूसरे इमेज जो सेकंड में बन रहा है, पहले मिरर का दूसरा इमेज जो सेकंड मिरर में बन रहा है, का एंगल कितना है? ना ना ना, 90 प्लस 60, 150 एंगल दूर है। बट ये बात, ये आंसर देगा क्या? ये स्क्रैप मटेरियल हो गया। किताबों गूगल सब जगह प्रोजेक्ट है। आ जाओ, किताब पे भी हटा दो, गूगल पे भी हटा दो, आ जाओ इधर देखते हैं। सब कुछ निकाल दे एक बार में। और जादू जादू सीखते हैं, कल जो लास्ट में सीखे। देखो, मारो लाइन बीच में सबसे अच्छा। कितने का एंगल? 60 का। बनाओ यहाँ M1, यहाँ क्या बनाओ? M2। आओ सीखते चले कहानी, सुनना सुनना कहानी सब कोई ध्यान से ये फील कर लोगे बात को। पहले एक साथ कितने का एंगल बन रहा था? पहले एक साथ कितने का एंगल बना था? 30 का। कितने का? 30 का। 2 मिनट के लिए मैं आपका फैन ऑफ कर रहा हूँ। ठीक ना, ध्यान देना। अब गर्मी गर्मी मत करो, थोड़ा गर्मी ले लो फिर। ठीक ना, 2 मिनट के लिए फैन ऑफ करो, ये चलने दो। देखो, ये M1 है, ये क्या चलिए बताओ? M2। पहले के साथ कितने का एंगल बन रहा था? लिखो 30। यहाँ भी क्या लिखो? अग्री कर रहे हो क्या? दोनों के बीच में एंगल कितने? 60। 20 करो 60। तो 60 जो 60, 30 प्लस 60, 90 डिग्री। क्रॉस करो, बोलो 60, 90 जोड़ दे चलो। फिर जोड़ो 60। बोलो बोलो 150। बोलो हाँ या नहीं? फिर जोड़ो 60। अरे बोलो हाँ या नहीं? 150। बट जैसे इसमें 60 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 60 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? फिर 10 जुड़ जाएगा क्या? लेकिन याद रखना, 180 के ऊपर कोई भी एंगल आ जाए और 180 आ जाए या उसके ऊपर कोई एंगल आ जाए, वहां पे स्टॉप हो जाओ। ये पे रुक जाना, रीजन बताऊंगा। 180, 210 पर है ना? आया नहीं आया? आ जाओ। कितना तक रुक जाएंगे? यहाँ तक रुक जाएंगे क्या? आ जाओ, इमेज कितने का बोलो? 30, 30, 90, 90, 150, 150। गौर से करो, देखो। पहला एंगल 30 पे, दूसरा एंगल 150 बन गया। और कोइंसाइड क्यों किया लास्ट वाला? करो इसको 150, 150। अग्री कर रहे हो क्या? प्लस 150। और बोलो बोलो बोलो, 150 प्लस 150, 300 होगा क्या? तो जोड़ो 60, दोनों के बीच का एंगल 360। कभी भी 360 से ऊपर एक सर्कल में एंगल बना है क्या? इस समय 360 तीनों का सम आ जाए, लास्ट के दो एंगल का और प्लस मिरर बिटवीन द एंगल्स, तब का इमेज एक ही कंसीडर होता है। कितना कंसीडर होता है? एक। इसलिए भाई साहब को इंसाइड कर क्या कर गए थे? कोई एक, दो, तीन, चार, और इन दोनों को मिला के 5। इसलिए आंसर कितना? अब एंगल भी आ गया, इमेज भी आ गया, सारा खत्म। ये ड्रॉ। अरे आया नहीं आया? समझ में आया कैसे किए? अब एंगल पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, खटाक से बन जाएगा। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? ये ऐसे कैसे आपने सोचो, इससे एक घूमे होगे, इससे भी एक पास घूमे होगे नीचे जाके, हाँ या नहीं? 150 ऊपर से, 150 नीचे से, पहले से कितना एंगल था दोनों? 150 घूम के इधर से भी इधर से भी, और पहले से 60 था। एक जगह मिल नहीं जाओगे, 60 से ऊपर होने वाला नहीं है। इस कारण से वही एक जगह। अब क्या बोलोगे इसमें? क्या क्या डिस्क्रिप्शन, इमेज क्या कर गया? कोइंसाइड कर गया। इतना टोटल सम, लास्ट का दो एंगल प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स अगर 360 दे दे तो इमेज को, और उसके पीछे ये रीजन कर ले, गारंटी। बट ये तुमको लॉजिक है, और बिना ये बनाए हुए, है कि नहीं? बस 60 ऐड करना सब
किसी को कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कैसे हुआ? तो ये इमेज बन गए, ठीक ना? अब समझ में आया कैसे? अब देखो थोड़ा और करना मेरी बात। एक सवाल ले लेते हैं। अब इतने तामझाम को अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ, ये दोनों मिरर्स हैं, ये दोनों क्या है बताओ? मिरर्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री का, कितना डिग्री का? 120, ठीक ना? मान लेते हैं कि इनके बीच में एंगल जो आ रहा है, इधर से आ रहा है 60, नहीं ऐसा मान लेते हैं, इधर से आ रहा है 70 और इधर 70 और क्या चीज 50 प्लस 50 120 होगा। और ये सिमेट्रिक असिमेट्रिक? असिमेट्रिक है क्या? क्या चलिए बताओ असिमेट्रिक। क्या बताओ यहाँ से? अग्री कर रहे हो क्या? असिमेट्रिक थोड़ा करना तो सॉल्व। थीटा इज इक्वल टू 360 बाई थीटा करोगे? एक काम करते पहले सॉल्व। पहले आते हैं m1 इसको माने और इसको क्या माने m2। m1 और m2 सारे बच्चे ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान। पहले वाले के साथ कितने का एंगल? 70। दूसरे वाले के साथ 70 और क्या चीज? कितना एंगल जोड़े? 120 जोड़े क्या? कितना आ जाएगा? 190। अरे बोलो, इसमें 120 जोड़े क्या? कितना आ जाएगा? 170। अभी अभी सीखा है, कौन सा एंगल ले, कौन सा? इतना के ऊपर नहीं लेना। कौन सा लें आप बोलो? 170 लेंगे, बट ये 180 डेंजर जोन से ऊपर चल गए हैं। इमेज बने बताएं, 1 2 3, बोलो बोलो। 1 2 3, अग्री कर रहे हो क्या? थोड़ा फॉर्मूला फॉर्मूला खेल ले, फिर वही आंसर आना चाहिए था। एन इज इक्वल टू 360 बाई थीटा होता है, बोलो हाँ या नहीं? 360 बाई क्या होता है? थीटा। चलिए बोलिए 360 बाई थीटा। बुद्धिजीवी लोग आ जाओ, बताओ 360 बाई क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू कितना? रखो 120। कितना आ जाएगा बोलो? कितना आ जाएगा बोलो? अरे आ जाएगा क्या? n3 आया क्या, बोलो हाँ या नहीं? फॉर्मूला क्या कह रहा था? आर्टिफिस बढ़िया इवन, बढ़िया इवन। ऑड है ऊपर वाला या नीचे वाला? ऑड है ना? ऑड में सिमेट्रिक था या असिमेट्रिक था? गौर असिमेट्रिक। अगर असिमेट्रिक है तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है? एन। एन का वैल्यू कितना निकला? से भी तीन, से भी तीन। ये एंगल दे रहा है जबकि ये एंगल नहीं दे रहा है। और आपसे बोलेगा, अगर मैं ऑप्शन सेट करना चाहूँ, मैं तुमसे इमेज भी नहीं कैलकुलेट, मैं बोलूंगा कौन सा बनने वाला इमेज इम्प्रॉपर। क्या बोलोगे? मिरर 2 के अंदर जो सेकेंड इमेज है वो 180, 180 क्रॉस करने का फील बताऊं कैसा? मान लीजिए मिरर है, क्या है? इतना मैक्सिमम इमेज देख सकता है अपना। यहाँ खड़ा होगा इमेज, इधर जाएगा इमेज दिखेगा। और तेरे को पता नहीं बेतुकी बातें नजर आई, ऐसे चलते चलते यहाँ चला गया, तो बोला मैं इमेज देखना, फिर चले जाए। ड्रेसिंग टेबल के पीछे जाके इमेज कौन देखता है? कोई इमेज नहीं दिखाई देता। तो मैक्सिमम एक्सपेंस कहाँ तक इमेज, एंगल को फील। यहाँ पे मान के चलो एक एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है? 180 के ऊपर पॉसिबल, 180 के ऊपर पॉलिश सरफेस की, इसीलिए क्या लिखा है बोलो? 180 या 180। हाँ, लॉजिक होता, पूरी चीज समझ में आई। क्या आएगा? उड़ा दोगे। और कोई बोलेगा इससे भी उड़ा दोगे, और गारंटी बोलेगा रीजन बता दोगे। लेकिन ये वाला केवल आंसर कर सकता है, रीजन नहीं बता सकता। ये वाला यहाँ से वहां जा सकता है, लेकिन वहां से यहाँ। समझ में आ गई बात है? इसी को टेक योर टाइम, आराम से करो। समझ में आई बात है? अभी अभी करेंगे प्रैक्टिस, टेंशन ना ले, पहले आप करते रहे, सवाल सवाल बनाएंगे बहुत सारा। आपको जो लॉजिक होगा इफ एंड बट सब बताएंगे। चलिए पहले ये वाला कॉपी कर लो, आराम से बनाना, टेक योर टाइम, हड़बड़ाओ मत। चलो भाई। जो बच्चे भैया क्लास नहीं आए हो, देख लेना रिकॉर्डिंग, प्रमोशन करते रहो चैनल का। मैंने 2 महीने पहले ही स्टार्ट किया है। पढ़ाए तो बहुत सारे बच्चे हो, 1000 प्लस बच्चे पढ़ के निकल चुके। और 25 से प्लस बच्चे का 95। लेकिन
ऑनलाइन अभी आए, थोड़ा लेट किया, नहीं आए। मैं चाहता हूँ घर बैठे-बैठे जिसको अगर मान के चलो फ्री कंटेंट भी देखना है, रिकॉर्डिंग पर ऑफलाइन का एक मज़ा होता है। फिर होगी मैं केस कोई एक्सेस करना चेक ये कोई आपत्ति नहीं। फुल कंटेंट ले मैं तैयार हूँ देने। मंडी वाले क्लास में जाएगा कुछ बच्चा, ये 2 मिनट ड्रॉ करके एंगल पूछेगा किसी की, डेविएशन नहीं आएगा। क्लास में बच्चे फ्लेक्स करते हैं ऐसा करके। अरे देखो तुम्हारे पास ये और तुम अब तो तुम एजेंसी ठहरे, इंस्टाग्राम वाले।
चलिए भैया, देखो, तो भैया अब मैं क्वेश्चंस करवा सकता हूँ क्या कुछ? प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें? अगर हो गया हो तो? कब कर दें अभी मैच? बीच वाला? टाइम लोगे? हैं? फोटो हो गया था? फोटो क्लिक कर लिए? कर लो। किसी एक बच्चा को ही पीडीएफ भेज। पानी हाँ होगा साइड में। बॉटल लाए हैं आप लोग? बॉटल तो बच्चे नहीं अवेलेबल रखो, बस बॉटल है दे दो। पानी है अवेलेबल। बॉटल नहीं रखते, बॉटल लेके घर चल जाते हैं। हाँ, नहीं लेके आए हो? अच्छा ठीक है, मैं रख दूंगा, लेकिन बॉटल आप लेके चले जाते हैं घर। मेरा 12 बोतल 10 दिन में खत्म कर दिए। रख दूंगा, सॉरी पता है, बट वहाँ पानी रहता है अवेलेबल, ठीक ना? चलो हटा दे क्या? अब आ जाइए, कुछ सवाल किया जाए तब मजा है फिर। आ जाइए, फॉर्मूला फॉर्मूला रहने देते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए सारे बच्चे मेरे बैग में बनाते चलेंगे क्वेश्चंस। चलो बनाओ। दोनों के बीच में 90 डिग्रीज रखा है, 45 डिग्री पे आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, और इससे भी प्रोसेस से जाना है, दोनों से क्रॉस चेक करना है। दोनों मेथड्स लगाने हैं आपको और क्रॉस चेक करना है अपने रिजल्ट को। ठीक है, ये वाला भी, ये वाला भी करेंगे सारे बच्चे। सॉल्व करो। नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2। बनाइए बनाइए, अरे बैठना नहीं है, बनाना है आप लोगों के लिए। एक मिनट हाँ कीजिए कीजिए, आप कॉपी कीजिए। चलिए बहुत सारे सवाल, ऑब्जेक्ट, सारे क्वेश्चंस हम करेंगे ये करके।
आइए सॉल्व करें। पहला बना है क्या? हेल्प करना मेरा, ठीक ना? नीचे वाले को हमेशा 1 2 लेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे 2, इसको 1 और इसको 2, हमेशा नीचे वाले को 1 इसको 2, ऐसा मैंने कहा। अब किसी को 1 ले सकते, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस करें आपके साथ क्या? क्रॉस चेक फार्मूला भी करेंगे, ये भी करेंगे। मिरर 1 मिरर 2, आ जाइए देखिए, कितने एंगल पे है बोलो? 45 डिग्री पे, कितने बजे बताइए? 45, तो 45 नीचे भी तो ऊपर भी कितना? जाएगा। क्या करेंगे बोलो? 45, सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज। कितना ऐड करें? क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो, देखो मेरे साथ इधर देखो, सारे बच्चे प्रैक्टिस करो पहले। 135 हो जाएगा क्या? 135 डिग्रीज हो जाएगा क्या? अब 90 ऐड करना रेलिवेंट होगा, सोच के बताओ कितना आ जाएगा बोलो? 5 है, 9 220 आ जाएगा। और ये पॉसिबल, रुक जाओ यहाँ, ठीक है। अब आ जाते हैं, थोड़ा इमेजेस देख लेते हैं कितने बनेंगे, चलो बताओ कितना आ गया। लास्ट वाला देखो, 135 प्लस 135, 135 प्लस 135 बोलो, प्रोसेस से जाओ बोलो, 270 हो जाएगा क्या? 270 प्लस मिरर एंगल बिटवीन द मिरर्स 90, कितना हो जाएगा? 360। बोलो यार, ये सुनो, लास्ट के दो एंगल्स और ये मिलके कितना हो जाएगा यहाँ से? 360। तो ये दोनों मिला के कितने इमेज बनेंगे? कहने के लिए दो थे, बनेंगे कितने? बताया था ना, लास्ट के दो एंगल्स प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स अगर 360 हो जाता है, कितना इमेज? एक। तो कितने बन जाएंगे? एक, दो, और इन दोनों को मिला के कितना हो गया? तीन, तीन इमेज। और जो फॉर्मूला फॉर्मूला खेल ले क्या इसी में? क्या लिखेंगे बोलो? 360 बाई क्या लिखेंगे? 90, कितना आ गया? एन। हो रहा है, इवन है। इवन सिमेट्रिक हो, असिमेट्रिक हो, हमेशा कितना कर दो? -1, तो 4 -1 कितना हो जाएगा? 3। आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? इसके लिए थोड़ा देखिए तो, सेम केस है क्या? इससे भी जाना है, इससे भी जाना है, वो बोलो, बोलो तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। चलो करते हैं डायरेक्ट, सॉरी क्यों बना रहा हूँ मैं, तो इसी का पार्ट बना रहा हूँ, इसको ए भी मान लेते हैं, ए है, इसको क्या मान लेते हैं? बी। हमको लगता है कि बी में भी सेम आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला से तो यही आएगा, तो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक हो, आंसर तो सेम आना है। तो आंसर का वैल्यू तो भैया 3 में जाएगा ही। तो ये वाला देख लेते हैं, M1 है, और क्या जल्दी बताइए? M2 कितना होगा बोलो? 60 प्लस 30 हो जाएगा क्या? कितना जोड़े बोलो? 90, कितना हो जाएगा? 90 जोड़े, 120, फिर कितना जोड़ो? कितना हो जाएगा? 150, फिर जोड़ो 90, 240 हो जाएगा क्या? डेंजर जोन हटा दे क्या? ये भी 90 नहीं जुड़ेगा क्या? अब चलो बोलो यहाँ पे कितना हो जाएगा सारे बच्चे? एक दो इमेज बन गया, इन दोनों को जोड़ा जाए, 120 प्लस 50, 150, बोलो बोलो बोलो, 270, अरे बोलो, और 270 में एंगल बिटवीन द मिरर्स जोड़ दे, प्लस 90 कितना हो जाएगा? 360 हो गया। लास्ट के दो को मिला के कितना बन जाएगा बोलो? कितना हो जाएगा? 1 इमेज बन जाएगा। आया समझ में? ले रहे यहाँ पे, मैं पूछता तुमसे, सेकेंड मिरर में सेकेंड इमेज का कितना एंगल है? सेकेंड फर्स्ट मिरर में फर्स्ट इमेज का कितना एंगल है? 60। फर्स्ट मिरर में सेकेंड इमेज का कितना एंगल है? बट ये वाला वो आंसर नहीं दे पाएगा, एन वाला। एन तो दे देगा, बट ये आंसर नहीं देगा, समझ में? इसमें पूछता कि व्हाट इज द सेकेंड एंगल का, सेकेंड इमेज का एंगल कितना है सेकेंड मिरर में? 135 आ जाएगा क्या? क्या ऐसे क्वेश्चंस गारंटीड बन जाएंगे क्या? एक और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, बता दो, ये 30 वाला बता दो यार। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, उसके बाद तुम घर पे बना लोगे जो बचा हुआ है। ये वाला बना ले क्या? ये बना लेते हैं, असिमेट्रिक वाला, ठीक है। चलो पहले फॉर्मूला फॉर्मूला खेल लेंगे। 360 बाई क्या हो जाएगा बोलो? 30, बोलो हाँ या नहीं? एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12, कितना हो जाएगा? 12, तो भैया 12 आ गया। एन का वैल्यू कितना है? 12, इवन या ऑड? इवन या ऑड? इवन। इवन में सिमेट्रिक असिमेट्रिक देखा जाता है ना, तो यार इवन में तो कुछ नहीं देखा जाता, सिमेट्रिक हो या असिमेट्रिक, कितना माइनस कर दो? कर दो क्या? बताओ कितना माइनस कर दो? 12 में से एक गया तो 11 इमेज बनेगा क्या? क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बना लिया, आ जाइए। अब वो वाला गेम खेलें, चलो मजा आएगा इसमें, चलो करते हैं। कितना होगा बोलो? मिरर M1 करें, मिरर क्या करें बोलो? M2, बोलो बोलो, हेल्प करो तुम स्मार्ट बच्चों, बोलो जल्दी से, पहला क्या हो जाएगा? 20, फिर क्या हो जाएगा? 10, कितना ऐड करते चले? दोनों के बीच का 30 है एंगल, 30 ऐड करेंगे क्या? तो कितना हो जाएगा? 30, 50, फिर बोलो 40 हो जाएगा, फिर बोलो जल्दी से,
2 फिर बोलो 110 अरे बोलो, बोलो 100 फिर कितना हो जाएगा? 130 तो क्या हो जाएगा? 140 अभी भी रुका नहीं और बोलो कितना होगा? आगे बोलते चलो। बोलो, बोलो, बोलो। कितना हो जाएगा उसका? 170 और क्या हो जाएगा उधर? नहीं 170 इधर होगा। इधर 160 होगा ना? लेकिन वो ऊपर जाए क्या? अरे यार 200 हो जाएगा ये। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना 200? जाएँगे नहीं। चलो देखते हैं इमेजेस कितने बने। चलो कैलकुलेट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बने क्या? अब इसको जोड़ो 160 प्लस 270 160 प्लस 270 बोलो तो सही। डाउट हो रहा है क्या? 160 प्लस 270 बोलो, बोलो। 160 प्लस 270 जोड़ना यार इतना ईज़ी है ये। 0 है, 3 है, 3 है। होगा? तो कितना हो गया? 330 हो गया बोलो मिला के दोनों। 330 पे कितना ऐड करें अब? दोनों के बीच का एंगल 30 कितना हो गया बोलो? 360 यही ना सिखाया था। तो कितने हो गए बोलो यार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और दोनों मिलके 11 हो गए 11। आया समझ में? चाहे प्रोसेस से जाओ तब भी 11, इससे जाओ तब भी 11। ये वाला एंगल भी देता है, ये वाला एंगल। डाउट है तो पूछिएगा प्लीज़, कहीं डाउट है? आया समझ में कैसे हुआ? 30-30 ऐड करते चलो, क्रॉस-क्रॉस करते चलो, लास्ट में 360 पूरा हो जाए तो रुक जाओ। फिर 180 से ऊपर जाओ नहीं। आया समझ में? तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखवा दें लास्ट में इसके लिए। क्वेश्चन बन जाएगा क्या? सॉल्यूशन कॉपी कर लेना, बाद बाकी जो भी है बना लेना घर पे, ठीक है? चलिए लिख लीजिएगा, कुछ बातें इंपॉर्टेंट करके स्टार करके लिखो, लिखिएगा। लिखिएगा, पहला इफ 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 इन केस ऑफ क्रॉस एडिशन समझे? ऐसे-ऐसे वाला, ऐड जो कर रहे हैं। इफ इन केस ऑफ क्रॉस एडिशन इफ इन केस ऑफ क्रॉस एडिशन if in case INCASE case if in case of cross addition CROSS in case of cross addition लिखा if if angle if angle is equal to or greater than if angle is equal to or greater than is equal to or greater than or greater than is equal to or greater than or greater than 180 degrees 180 degree 180 degrees then 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 stop calculation then stop calculation because the image will never form beyond 180 degrees image will never form beyond 180 degrees image never form beyond 180 degrees image will never form beyond 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 180 degree देखा नेक्स्ट इसका मतलब क्या है 180 या 180 के ऊपर इमेज बनने वाला नहीं है। इसलिए कैलकुलेशन को रोक देना ठीक है 180 पे भी रोक 180 पे भी नहीं बनेगा यहाँ कभी इमेज बनेगा क्या ऐसे खड़े हो जाइए मिरर का इमेज बनेगा क्या हमको थोड़ा सा यहाँ पे आना पड़ेगा है 180 पे नहीं बना थर्ड सेकेंड पॉइंट लिखिएगा सेकेंड पॉइंट लिखिएगा इफ इफ द लास्ट सेट ऑफ एंगल्स इफ द लास्ट सेट ऑफ एंगल्स सेट ऑफ एंगल्स सेट ऑफ एंगल्स is equal to the last set of angles sorry if the last set of angle with लिखना with angle between the mirrors if the last set of angles with angle between the mirrors with angle between the mirrors with angle between the mirrors is equal to is equal to is equal to 360 degree 360 degree then consider consider the number of images to be one then consider then consider
then consider the number of images, CONSIDER, consider the number of images to be one. आया समझ में? The number of images to be one, एक मानना है उसको। समझ में आया? लास्ट के एंगल प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स को जोड़ के 360 पूरा हो जाए, ना मानना है 1। जो करवाया है वही लिखवाया है। आया समझ में? 180 या 180 से ऊपर लेना, ये बातें आप भूल सकते थे इसलिए लिखवा दी। किसी को एंगल फाइंडिंग में कोई दिक्कत, नंबर ऑफ इमेजेस में कोई दिक्कत? पक्का? जो सॉल्यूशन करवाया अभी करवा लीजिए, 30 वाला कर लेना, वो वाला कर लेना, बाद बाकी घर पे कर लेना। चलो कर लो कॉपी। हाँ? कर लो ना बच्चे, थोड़ा-सा मेहनत लगेगा। हर कुछ फोटो पे डिपेंडेंसी मत जाइए प्लीज़। घर पे आप अच्छा सुनो, किसी बच्चे को रिवीजन करना है, तो रिवीजन का तरीका मैं बताता हूँ। रिवीजन कैसे किया जाता है? नोट्स बना लिए, पहले तो क्लास में आप नोट्स बनाने का पूरा कोशिश करो। कुछ ही चीज़ छोड़िए, मैं व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज दूँगा। बट प्लीज़ घर पे कॉपी करने पे ना रहें। तो यहाँ का मोमेंटम है घर पे नहीं मिलेगा, पहली बात। पॉइंट नंबर 2, कोशिश कीजिए मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे कॉपी करें। 10% बच जाए तो उसको फ़ोटो भेज दिया गया, उसे लिख लें आप, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, जब कभी पॉइंट टाइम मिल जाए, 1.5x पे वीडियो लगा लो, सब कुछ कॉपी में लिखा हुआ है, पेंसिल उठा लो, पेंसिल इसलिए बोल रहा हूँ बाद में कुछ गलती होगा सुधार सकते हो। उठा लो, 1.5x और स्पीड करना है और स्पीड नोट्स बना हुआ है ना ऑलरेडी, उधर सुनते रहो, इधर मार्क करते रहो। रिवीजन हो गया, बंद करो कॉपी, 2x पे चले जाओ। आया समझ में? कोई ज़रूरत नहीं है आपको वापस से कॉपी पढ़ने की, वो ट्रेडिशनल मेथड ही क्या करना है, वापस से वीडियो देख लेना है, क्लास फिर से एन्जॉय कर लो, खत्म बात है। समझ में आई ये बातें? ये वे है रिवीजन का। ले रहे हैं यहाँ से? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए कल मुलाकात करते हैं आपके शेड्यूल टाइम पे 3 बजे। तो हो सकता है कल बायोलॉजी का क्लास होगा आपका पहला, मैम आ सकती हैं और परसों से फिर आपका नॉर्मल क्लास, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल कॉपी कर लो प्लीज़, इसका है कॉपी कर लो, कॉपी कर लो।